नमस्कार पेंशनर्स मित्रों। आज एक संतोषजनक खबर आपको बताने जा रहे हैं। खुशखबरी तो नहीं कह सकते हैं, न ही बल्ले बल्ले, न गिफ्ट, न सौगात, लेकिन हाँ, वो संतोषजनक बात है जो काम होना चाहिए था। हमने बार बार आपसे बोला कि हम लोगों के जो भी लंबित मुद्दे हैं, जो हम लोगों की मांगे हैं, जो बिल्कुल जायज़ हैं, और वो सरकार पूरी नहीं कर रही, तो केवल और केवल सरकार पर ठीकरा फोड़ना ठीक नहीं है। ये दायित्व प्रतिपक्ष के नेताओं का भी है कि सरकार पर दबाव डालें कि इन मुद्दों को भी मानो। यानी हम लोगों को हाशिए पर उन्होंने रख दिया, पेंशनरों को, कर्मचारियों को भी साथ में, जिनकी बहुत बड़ी तादाद है। तो ऐसे में हम लोगों ने कहा कि इसके लिए मुहिम चलाओ, आप अपने अपने ढंग से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। साथ में जो श्रमिक नेता हैं, मजदूर नेता अपने को कहते हैं, जो उनके फेडरेशन के लीडर हैं, जिनकी पहुंच सरकार तक सीधे है, नेशनल काउंसिल जेसीएम जैसा फोरम, जहां प्रधानमंत्री स्वयं उपस्थित हुए थे, कैबिनेट सेक्रेटरी होता है वहां पे मौजूद, क्योंकि सरकार तो वही ब्यूरोक्रेट्स चलाते हैं। तो उसमें जो बात होती है, आमने सामने सीधे उनका समाधान वहाँ होता है। लेकिन एजेंडे में शामिल करना और फिर ठीक ढंग से निगोशिएशन करना, हम वहाँ पे डिस्कशन के बजाय निगोशिएशन शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो अब वो जो बात हम लगातार कह रहे थे, कम से कम वो चीज़ सामने आई। 3 दिसंबर को केरला से चलाकुडी के सांसद महोदय, जो कि कांग्रेस के हैं, यानी प्रतिपक्ष के हैं, बेन्नी बेहनन, उन्होंने लिखित रूप से वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा और जोर शोर से उस पत्र में जितनी दमदारी से लिखा जाना चाहिए तो उन्होंने लिखा। और लिखा उन्होंने विशेषकर 2 मुद्दों के बारे में। हालांकि 2 मुद्दों का स्पष्ट उल्लेख किया, लेकिन साथ में अन्य कई मुद्दों को भी उन्होंने एक साथ समाहित कर लिया। उन्होंने एक जो बहुचर्चित मुद्दा है, जिसके लिए जेपीसी गठित की गई थी, यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी 110वीं, क्योंकि आपको मालूम, आए दिन प्रतिपक्ष के नेता जेपीसी की मांग करते रहते हैं, अडानी के मामले को लेकर, अन्य मामलों को लेकर। तो जो श्रमिकों की, यानी पेंशनरों की, विशेषकर जो बुजुर्ग लोग हैं, उनकी समस्याओं को लेकर ये संसदीय, यानी संयुक्त संसदीय समिति गठित की गई थी। और 2023 में इसने अपनी सिफारिशें की थी, जो प्रमुख समाचार पत्रों में छपी थी, और सभी ने इसको स्वीकारा कि हाँ, ये होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि 5% 65 वर्ष की आयु में, 70 वर्ष की आयु में 10%, 75 वर्ष की आयु में 15% पेंशन की वृद्धि होनी चाहिए। 80 में तो 20% हो ही रही है, और बाकी आप सभी को मालूम है कि फिर 10% बढ़ती जाती है, और 100 साल में डबल। तो वहाँ तक तो बिरले लोग ही पहुँचते हैं, सेंचुरी बहुत कम लोग मार पाते हैं। साथ ही प्रतिवर्ष 1%, यानी इंक्रीमेंट की तरह, जस्ट लाइक इंक्रीमेंट, 1% प्रतिवर्ष। तो 2 बातें थीं, और समिति ने ये बात पूरी रखी थी, लेकिन उसको सरकार ने अभी तक लागू नहीं किया। बीच बीच में खबरें जरूर चलती रहीं, हम भी चलाते रहे। तो उन्होंने कहा ये मुद्दा है भाई, इसको टाल मटोल क्यों हो रहा है। कम्यूटेशन को लेके उन्होंने लिखा कि 10 साल 10 महीने में जब पूरी पैसे की कम्यूटेशन वाली वसूली हो चुकी होती है, तो उसके बाद और समय लगाना उचित नहीं है। 10 साल 10 महीने के बजाय 12 साल में पेंशन जो कम्यूट हुई है वो रिस्टोर की जाए। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि पेंशनर जो कि बुजुर्ग लोग होते हैं, उनको न्यायालय में जाने के लिए जो इस तरह की जो उनकी जायज़ मांगे होती हैं,
उसके लिए उन्हें न्यायालय में जाके गुहार लगानी पड़े, ये कोई स्वस्थ परंपरा, स्वस्थ स्थिति नहीं है। तो ये सराहनीय कदम उठाया कांग्रेस के सांसद महोदय ने। हम सब लोग जो पेंशनर्स हैं उनको बिल्कुल धन्यवाद देते हैं, क्योंकि प्रतिपक्ष का जो सही कार्य है उन्होंने वो किया है। सरकार स्वाभाविक है इस संबंध में अब उत्तर देगी। अभी संसद में जो हंगामा चल रहा है वो आपने देखा, आज और कल तो कोई काम होना नहीं, सोमवार को, यानी इसमें लिखित में दिया है तो लिखित में उत्तर मिलेगा, वो भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा जो अन्य खबरें चल रही हैं तरह तरह की, कि डीए मर्ज है, पे कमीशन है, 18 महीने का डीए एरियर है। कुछ लोग तो बिल्कुल बोलते हैं आदेश भी जारी हो गया, ऐसा अभी कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, हम लोग जो लगातार, मतलब हम जो कह रहे हैं, समझो आपकी भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जो पेंशनर्स फोरम है, कई लोग ज्वाइन कर रहे हैं, अब संख्या बढ़ रही है। आप सभी से आग्रह कर रहे हैं, जो हमारा वीडियो देख के हम पे भरोसा कर रहे हैं, वो पेंशनर्स जो फोरम है उसको ज्वाइन करें। व्हाट्सएप में कोई पैसा नहीं लगता है, आप भी अपने विचार रख सकते हैं। और जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग उसमें ताज़ी जानकारी शेयर करते हैं वो भी आपको मिल जाएंगी। आपस में चैटिंग करेंगे तो उसमें कई समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो उसमें ये होता है, हम तो एक वीडियो प्राय एक दिन में बनाते हैं आप लोगों के लिए, उसमें भी कई बार गैप हो जाता है, क्योंकि बहुत कुछ अभी ज़्यादा बताने को है नहीं। तो ये आज हम आग्रह करेंगे। हम व्हाट्सएप में, कई लोगों ने बोला नंबर दो, तो हम डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर व्हाट्सएप का वो लिंक दे देंगे जो आप लोगों के लिए है। और आप जैसे ही लोग उसमें शामिल हैं, हाँ, कोई जो भी चैटिंग हो, लिखा पढ़ी में ग्रुप में हो, ताकि एक दूसरे के साक्षी बने रहें, कोई किसी के साथ चीटिंग न करें। हो सकता है कि कोई फर्जी आदमी भी उसमें पेंशनर बन के शामिल हो गया हो और वो लुभावनी बातें करके फिर बाद में बाहर फ़ोन पे कुछ लेन देन की बात करे या बरगलाने की कोशिश करे। तो वो आप लोग सभी मैच्योर्ड हैं, अनुभवी हैं, स्वाभाविक है, ये सब समझ ही लेंगे। कोई भी 1 रुपए का भी आदान प्रदान करने की बात जहाँ पे आए, आप समझ लो ये ठगी होने जा रही है। तो पैसे का कोई मामला नहीं। जो ग्रुप से भी जुड़े वो निस्वार्थ भावना से जुड़े, और जो भी उसका ज्ञान है वो उसमें एक दूसरे को वितरित करें, तो निःशुल्क ही करें, ये हमारा निवेदन है। और समस्या भी जो लिखेंगे उसमें समाधान भी निःशुल्क मिलेगा। उसमें लोग तत्काल देते हैं, नहीं है तो फिर हम तो हैं ही, हम उसमें समाधान देंगे। तो ये, इसके अलावा 2023 में ही राधा मोहन सिंह जो स्थायी संसदीय समिति के अध्यक्ष थे, और रेलवे की वो स्थायी संसदीय समिति थी उसके वो अध्यक्ष थे, जबकि वो भाजपा के थे। उन्होंने सिफारिश की थी कि फिर से सीनियर सिटीजन के लिए रेलवे में जो छूट मिलती थी वो बहाल की जाए 58 साल की महिलाओं और 60 साल से ऊपर के पुरुषों के लिए। तो वो भी अभी इसी तरह से पेंडिंग में है। इस मामले में भी पत्र लिखे जाने चाहिए, और ऐसी अब शुरुआत हो गई है तो और लोग भी लिखेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो धन्यवाद बेनी बेहनन जो सांसद महोदय हैं, सभी पेंशनरों की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और अपेक्षा करते हैं कि भविष्य में भी हम लोगों की ये जो आवश्यक और बिल्कुल जेन्युइन डिमांड्स हैं उनको वो उठाएंगे। अभी रेलवे का जो छूट का मामला है, उम्मीद करते हैं वो स्वयं या कोई और सांसद उठाएगा। धन्यवाद। आप लोग कमेंट्स में लिखें कि ये वीडियो कैसा लगा।